नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 7वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी सब्जेक्ट का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे इस बार आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं और बिल्कुल पिछले साल ऐसा ही पेपर आया था, तो बिल्कुल उसी पेपर को ध्यान में रखते हुए ये पेपर मैं लेकर आया हूँ और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को कहकर पुकारा है। लोक गाथा, लोक कथा, लोक माता या लोक विदा। तो काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहकर पुकारा है। ऑप्शन स इसका सही आंसर है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, पांवों को छोड़ देने का अर्थ है सहारा देना, स्वतंत्र करना, पराधीन करना, सहारा हटाना। तो इसका सही आंसर होगा पांवों को छोड़ देने का अर्थ है स्वतंत्र करना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कठपुतली कविता के रचयिता हैं। आपको बताना है कठपुतली कविता है, इसके लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ब रहेगा, भवानी प्रसाद मिश्र। चौथा प्रश्न है, बच्चे किसे देखकर पुलकित हो उठते थे। आगरा, दीदी, खिलौने वाले को, रोहिणी को। तो खिलौने वाले को देखकर, ठीक है, ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। पांचवा प्रश्न है, सच्चे मित्र की पहचान होती है दुख में, सुख में, त्योहार में या समारोह में। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है वो ऑप्शन 1 रहेगा, दुख में सच्चे मित्र की पहचान होती है। तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। तो इसमें देखो कोष्टक में पीछे दो दो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक को चिन्हित करते हुए आपको लिखना है। यानी दो जो पीछे शब्द दे रखे हैं यहाँ पर देखिए, तो इन दोनों में से आपके प्रत्येक रिक्त स्थान में एक एक को भरना है, सही सही आपको चुनाव करते हुए, ठीक है। तो अपन भरेंगे अभी। छठा प्रश्न है, हम बहता जल पीने वाले, यहाँ पर बहता, ठीक है, ठहरा जल नहीं, बहता। फिर उसके बाद में तरुवन फल नहीं खात। तो इसमें फल लिखना है, फूल नहीं लिखना है। तरुवन का मतलब कौन, तरुवर का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे हैं वो अपना फल नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर फल लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में सूरज डूबा उजाला या अंधेरा साया। तो सूरज डूबता है तो अंधेरा होता है ना, तो सूरज डूबा अंधेरा सा गया, तो यहाँ पे अंधेरा लिखना है। और नवा है, आश्रय चिन्ह भिन्न कर डालो। तो यहाँ पे कर लिखना है, ठीक है, हार नहीं लिखना है। फिर उसके बाद में 10वां है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। यहाँ पे चूहे लिखना है, खरगोश कभी नहीं दौड़ते, चूहे दौड़ते। जब भूख लगती है तो अपन कहते हैं पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो इसमें चूहे आपको भरना है। फिर उसके बाद में 11वां है, मछली किसका मुंह नहीं छोड़ पाती है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मछली पानी का मुंह नहीं छोड़ पाती है। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, एक मुरली का क्या दाम था। तो विद्यार्थियों, एक मुरली का 4 पैसे दाम था। कितना था, 4 पैसे दाम था। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, माला माल होने मुहावरे का अर्थ है। तो विद्यार्थियों, माला माल होना मतलब धनवान होना, खूब धन मिलना, ये मुहावरे का अर्थ है। यानी माला माल होना या फिर खूब धन मिलना। अगला है कि विलोम शब्द लिखिए। आशा का विलोम शब्द निराशा, पराजय का विजय, सुख का दुख और कठोर का मृदुल। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, आशा का निराशा, पराजय का विजय, सुख का दुख, मृदुल का कठोर, कठोर का मृदुल। इस तरह से आपको इसमें बताना है। 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए, दो दो पर्यायवाची लिखना है, ठीक है। तो इसमें आँख, आँख का नयन, चक्षु, आलोचन आप बता सकते हैं। माता का जननी, माँ, आई बता सकते हैं आप। कमल का पंकज, सरोज, जलद बता सकते हैं आप। और फूल का पुष्प, कुसुम बता सकते हैं। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए।
इसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करनी। सप्रसंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको पाठ के बारे में बताना, कौन से पाठ से लिया गया है या कौन सी कविता से लिया गया है ये शब्द, इसके लेखक ये हैं, इसमें इनके बारे में बताया गया है, ऐसे 2 लाइनें आपको बतानी है। फिर उसके बाद में इसकी है ना हिंदी में व्याख्या करनी है, यानी जो ये 4 लाइनें दिख रही हैं इनके बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आपको अच्छे से लिखना है और कम से कम 4 लाइनों की 8 लाइनें बना देनी है। और इस तरह से आप 2 इनके परिचय की और 8 या 10 लाइनें लिख देते हो तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संज्ञा की परिभाषा लिखिए और उनके प्रकारों के नाम लिखिए। संज्ञा की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा और उनके प्रकारों के नाम लिखने हैं। तो इसमें आप किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान पर नाम प्रयुक्त होने वाले व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और ये सभी के सभी क्या होते हैं, संज्ञा होती हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न मुहावरों के अर्थ लिखिए। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। फिर उसके बाद में अत्यधिक जो आग बबूला होना, इसका मतलब होता है अत्यधिक क्रोधित होना। आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहने हेतु प्रार्थना पत्र लिखो। अपने प्रधानाध्यापक को टीसी लेने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ये नहीं आता है तो आप अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, आवश्यक कार्य होने से 2 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी आपको आवश्यक कार्य के लिए 2 दिन या फिर टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी एक विषय के ऊपर आपको 200 शब्दों में निबंध लिखना है। और स्वतंत्रता दिवस, मेरा प्रिय खेल, दीपावली, इनमें से किसी एक विषय के ऊपर आपको कम से कम 200 शब्दों में निबंध लिखना है। जब भी निबंध आए तो आपको छोटा नहीं लिखना है। 200 शब्दों का मतलब होता है एक पूरा पेज भर देना है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये सारे के सारे प्रश्न हैं। विलोम शब्द वाले ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। पर्यायवाची शब्द है, इनको अच्छे से आप देख लीजिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक मुरली का दाम 4 पैसे। और रिक्त स्थान देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। दोबारा से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और अवसर के प्रश्न भी आप देख लीजिए। काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहकर पुकारा, पाँवों को छोड़ देने का अर्थ, कठपुतली कविता के रचयिता, बच्चे किसे देखकर पुलकित हो उठते थे, और सच्चे मित्र की पहचान होती हैं। तो ये सारे के सारे आपके अवसर महत्वपूर्ण हैं। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 7वीं का आपके हिंदी विषय का पेपर, जो कि इस बार आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। और विद्यार्थियों, मैंने कक्षा 7 के सभी विषय के पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वो भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं वीडियो के कम्युनिटी पोस्ट में या फिर वीडियो सेशन में या प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल विद्यार्थियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।